हमारे प्यारे छात्रों के लिए मेरी नैन्सी हिंदी शिक्षिका की नमस्कार के साथ यह दृश्य देखिए। याद आया होगा आपको कैसे ये घाय ने अपने ईमानदारी का पात्र निभाया था। वैसे ही आज के लिए आपको एक पाठ है ईमानदारों के सम्मेलन में। यह एक व्यंग्य रचना है और इसके लेखक है हरिशंकर परसाई। अब देखिए, यहाँ पर है एक संक्षिप्त परिचय हरिशंकर परसाई जी के बारे में। इनका जन्म 22 अगस्त 1924 को मध्य प्रदेश के जमानी गांव में हुआ था। इनकी कुछ रचनाएं हैं हंसते हैं रोते हैं, बूथ के पांव पीछे, सदाचार का तावीज़, वैष्णव का फिसलन आदि। ईमानदारों के सम्मेलन पाठ में सब लेखक को ईमानदार नहीं मानते, परंतु लोग उन्हें ईमानदार मान लिए, इसीलिए उन्हें पत्र मिला। आप देश के प्रसिद्ध ईमानदार हैं। हम एक ईमानदार सम्मेलन करने जा रहे हैं, अतः आप इस सम्मेलन का उद्घाटन करें। आपको आने जाने का किराया दिया जाएगा, आवास व्यवस्था होगी। आपके आने से उद्यमान ईमानदारों को प्रेरणा मिलेगी। आखिर लेखक गए इसलिए नहीं कि वो ईमानदार है, उसे कुछ ईमानदारी से लेना देना नहीं था, पर उन लोगों ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर का ईमानदार माना ही क्यों। खैर, स्टेशन पर उनका खूब स्वागत किया गया। उन्हें एक शानदार होटल में ठहराया गया, जहां और भी कहीं लोग थे। लेखक ने अपने कमरे को ताला नहीं लगाया। उद्घाटन शानदार हुआ। लेखक ने करीब 1 घंटे तक भाषण दिए। लोग जाने लगे। लेखक से लोग बातें करने लगे। जब वह चप्पल पहनने गए तो उनकी चप्पलें गायब थी। बदले में फटी पुरानी चप्पलें पहनकर आया। उन्हीं के कमरे में जो डेलीगेट थे, उन्होंने ही उनकी नई चप्पलें पहन रखी थी। वे लेखक को समझाने लगे कि चप्पलें एक ही जगह नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि चोरी हो जाती है। एक ही जगह जोड़ी रहेगी तो कोई पहनकर चला जाता है। लेखक ने उससे कहा, अच्छा है कि आपकी चप्पलें नहीं गई ना। फिर लेखक ने देखा कि बिस्तर की चादर गायब है। दूसरे दिन गोष्ठियों से लौटा तो 2 और चादरें नहीं थी। दूसरे दिन बैठक में जाने के लिए धूप का चश्मा ढूंढा तो वो भी नहीं मिला। बात फैल गई। इसी समरा बगल वाले कमरे से आवाज़ आई, मेरी ब्रीफ केस कहाँ चला गया। बैठक में 15 मिनट चाय की छुट्टी थी। लोग कहने लगे, बड़ी चोरियां हो रही है, आपका धूप का चश्मा ही चला गया। वह खुद धूप का चश्मा लगाए हुए थे, यानी खुद डेलीगेट ने पहना था, जो लेखक का ही था। वह बड़े ही इत्मीनान से बैठे थे। तीसरे दिन कुछ ठंड थी। लेखक ने सोचा कि कंबल ओढ़ लूं, पर कंबल भी गायब था। फिर हल्ला हुआ, यानी शोर हुई। स्वागत समिति के मंत्री आए। मंत्री कार्यकर्ता को डांटने लगे, कितनी चोरियां हो रही है,
यह ईमानदारों का सम्मेलन है। बात बाहर जाएगी तो कितनी बदनामी होगी। कार्यकर्ता ने कहा, हम क्या करें? डेलीगेट इधर उधर जाए तो क्या हम उन्हें रोकें? मंत्री ने कहा, पुलिस को बुलाकर सबकी तलाशी ली जाएगी। लेखक ने समझाया, ऐसे मत कीजिए। ईमानदारों के सम्मेलन में पुलिस ईमानदारों की तलाशी ले, यह अशोभनीय बात होगी। एक कार्यकर्ता ने कहा, तलाशी किनकी लेंगे? आधे डेलीगेट तो किराया लेकर वापस चले गए हैं। रात को पहनने के कपड़े लेकर सिरहाने दबाकर सोया। नई चप्पलें और शेविंग का डिब्बा बिस्तर के नीचे दबाया। सुबह निकलना था। उन्होंने सामान बांधा। मंत्री ने कहा, परसाई जी, स्वागत समिति के साथ अच्छे होटल में भोजन करेंगे। अब ताला लगा देते हैं। पर ताला भी चुरा लिया गया था। लेखक ने कहा, रिक्शा बुलवाइए, मैं सीधा स्टेशन जाऊंगा, यहाँ नहीं रुकूंगा। मंत्री हैरानी से बोले, ऐसी भी क्या नाराज़गी है? लेखक ने कहा, नाराज़गी कभी नहीं है। बात यह है कि ताला तक चुरा लिया गया है। अब यदि मैं रुका तो मैं ही चुरा लिया जाऊंगा। देखा बच्चों, यह एक व्यंग्य से अंत हुआ ना। हाँ, तो आगे देखिए प्रश्नों की ओर। एक बार पूरी पाठ की वाचन करने के बाद प्रश्नों को ध्यान से पढ़कर समझ लेना और इसके बाद उत्तर को लिख सकेंगे। प्रिय छात्रों, इन 2 गृह कार्यों को पूरा करना और अगली कक्षा तक सबको मेरी नमस्कार।